चलिए आज हम लोग जानेंगे दशमलव प्रसार, जिसमें सबसे पहले जानेंगे कि दशमलव प्रसार क्या है। तो कहेंगे वो ऐसा प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित या असीमित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? तो दशमलव प्रसार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, यानी कि टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो अशांत दशमलव प्रसार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत आवर्ती, एक होता है अशांत आवर्ती, यानी अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती, यानी कि उसको हम लोग कहेंगे रिपीटेड, एक होता है नॉन रिपीटिंग। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। सबसे पहले जानेंगे कल क्या चीज आप लोग पढ़े हुए थे, दशमलव प्रसार नहीं पढ़े हुए थे, संख्या तक हुआ था। संख्या में पूर्णांक कितने प्रकार के होता है, वे धन ऋण, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। आज हम लोग जानेंगे क्या चीज जानेंगे, बोलिए, दशमलव प्रसार। लिखिए दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में इसको इंग्लिश में कहेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार किसको कहेंगे, इसको लिखिए फास्ट, लिख लिए। चलिए फास्ट लिखिएगा। इसका डेफिनेशन अभी आप लोगों को सुनाए हैं, बारी बारी से जानेंगे। दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे एक चीज देखिएगा, एक चीज आप लोग समझिएगा कि जैसे में एक एग्जांपल समझाते हैं, इसका एग्जांपल बतलाएंगे। ये 2.325 है ना, तो ये दशमलव बिंदु हुआ। एकरा आप लोग जानते होइएगा, इसको कहेंगे दशमलव बिंदु। उसका दशमलव के बाद जो अंक है, 3 है, 2 है, 5 है, तो दशमलव बिंदु के बाद जो अंक है वो क्या है, 3, 2, 5 है। तो सबसे पहले जानेंगे दशमलव प्रसार किसको कहते हैं। तो कहेंगे वो ऐसा प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित हो या असीमित हो। जैसे हम लोग जानेंगे कि 2, 3, 2, 5, 1, 2, 5 इंफिनिटी है, तो इसमें क्या है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है कि असीमित? असीमित। सीमित मतलब फिक्स हुआ और असीमित मतलब फिक्स नहीं है। जैसे कहने के बाद मतलब हुआ कि इसके बाद कौन कौन अंक आएगा, ये फिक्स नहीं, अनंत होगा, इनफिनाइट होगा। इसके बाद नहीं ना अंक, ये तो क्या हो गया, सीमित हो गया। तो कहेंगे वो ऐसा प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित या असीमित हो, उसे हम लोग दशमलव प्रसार कहते हैं। लिखिए, पहले आप लोग सुनिए, पहले सुनाइए, दशमलव प्रसार किसको कहेंगे। तो वो ऐसा प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित या असीमित हो, उसे क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार कहेंगे। लिखिए, वो ऐसा प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो या असीमित हो, सीमित या असीमित हो, वो ऐसा प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित या असीमित हो, उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। लिख लिए,
क्या लिखे हैं बोलिए तो? वैसा प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित या असीमित हो उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। ये लिख लिए। एग्जाम्पल में एक ये लिख लीजिएगा, दशमलव के बाद यानी दशमलव बिंदु के बाद कहो या दशमलव के बाद, यही ना है। दशमलव बिंदु लिख लीजिए, वहां बिंदु लिख लीजिए। दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित या असीमित हो उसे बोलिए दशमलव प्रसार। वैसा प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित या असीमित हो उसे क्या कहेंगे? दशमलव प्रसार कहेंगे। अब ये एग्जाम्पल में ये लिख लीजिए, एग्जाम्पल में ये लिख लीजिए। उसके बाद ये भी होगा 2.3 1 5, जैसे दोनों पर रेकरिंग है। इस दोनों पर रेकरिंग है, या 1.3 या 1.2, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। दशमलव बिंदु के बाद वैसा प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित या असीमित हो उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। उसका एग्जाम्पल, आप लोग डिप्रेशन में लगते हैं, एकदम अच्छा से रहिए, नॉर्मल ढंग से रहिए। ये लिखिए, दशमलव प्रसार कहेंगे वैसा प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित या असीमित हो उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। अब लिखिए, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, यानी दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखिए, दशमलव प्रसार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में शांत दशमलव प्रसार, इसको इंग्लिश में कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। एक होता है क्या चीज? अशांत दशमलव प्रसार। 2 नंबर में अशांत दशमलव प्रसार, इंग्लिश में कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको कहेंगे इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम बारी बारी से समझाएंगे, पहले इसको लिख लीजिए। पहले का एग्जाम्पल था, ये लिखिए, शांत दशमलव, बोलिए दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार। पहला कौन है? दूसरा का? पहला है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा का है अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? तो दशमलव प्रसार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये लिख लिए, लिखिए भाई।
चलिए इसको फास्ट लिखिए। बोलिए, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दशमलव प्रसार मुख्यतः पहला कौन है? दूसरा, पहला, दूसरा। अब शांत दशमलव प्रसार लिख के डैश दीजिए, इसको लिख के डैश दीजिए। लिख लिए? हो गया। अब सुनिए आप कि शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे। तो इजी डिफिनीशन सुनिए, वैसा दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे? वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो? सीमित हो, उसे शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या, दशमलव के बाद मतलब दशमलव बिंदु है, ठीक है। वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, उसे शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। बोलिए तो, दशमलव बिंदु के बाद सीमित हो। बोलिए तो, वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। बोलिए तो, एक बार और बोलिए। वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, उसे शांत दशमलव प्रसार करते। लिखिए, वैसा दशमलव प्रसार, वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद की दशमलव बिंदु कर दीजिए, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, अंकों की संख्या सीमित हो, उसे, अंकों की संख्या सीमित हो, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। लिखिए, बोलिए तो क्या लिखे हैं? अब समझिएगा, जैसे दशमलव बिंदु तो समझा दिए है, दशमलव बिंदु। अब जैसे देखिए, एक इसका एग्जांपल जो होगा आप लोग अभी नहीं लिखिएगा, समझिए पहले। 1.235, इसके बाद क्या अंक है? दशमलव के बाद क्या है? 3 वो है, 1 2 3। इसके बाद क्या है बोलिएगा? दशमलव के बाद तो दशमलव का अंकों की संख्या फिक्स है ना कि 5 को है, इसमें 3 वो है, इसमें 1 वो है, इसमें 2 वो है। यानी दशमलव के बाद ये रिपीटेशन इसके जैसा नहीं ना हो रहा है, इसके जैसा यानी अनलिमिटेड नहीं है, फिक्स है, सीमित है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिक्स का मतलब आप लोग नहीं समझे, सीमित का मतलब हुआ जैसे आप लोग मोबाइल को रिचार्ज करवाते होइएगा तो 2 GB क्या है? फिक्स है, और वही 5 GB करवाइएगा तो ये क्या हो जाता है? अनलिमिटेड हो जाता है। जैसे ये होता है 5G जिसका मोबाइल है, उन लोगों का क्या होता है कि अनलिमिटेड डाटा यूज कीजिए, कितना इनफिनाइट। लेकिन इसमें क्या है? फिक्स है कि इसके बाद
एक 1 to 5 वो है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या और ज्यादा है, फिक्स हो गया। इसमें देखिए तो ये कहाँ फिक्स है, नहीं ना फिक्स है, तो ये हो जाएगा अशांत, ये हो जाएगा शांत। इसमें देखिए कितना है, बहुत होगा, दूर का मतलब बहुत ज्यादा होता है, बतलाएंगे। इसको पहले लिख लीजिए, शांत दशमलव प्रसार में इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल में 1.235, 2.355, 1.1, 2.22। दिखाई नहीं दिया आप लोग को ये वाला, इसका 2.355545, उसके बाद है 1.1 यानी 1.1, इसके बाद है 2.22। अब दिखाई दिया, चलिए अब देखिए ये लिख लिए। अब लिखिए अशांत दशमलव प्रसार, लिख के डैश दीजिए, समझिए मेन समझना है। अशांत दशमलव प्रसार, सुनिए अशांत के मतलब हुआ कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं हो यानी असीमित हो, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। सुनिए, ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या असीमित हो, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित हो, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। बोलिए तो, एक बार और बोलिए। एक बार और बोलिए। लिखिए, वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या असीमित हो, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या असीमित हो, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या असीमित हो, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। लिख लिए, लिखे। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, सब देखिए, यहाँ देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, ना देखिएगा समझ में नहीं आएगा। शुरू से ही पकड़ बनाइए मैथ पर। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग को लिखाते हैं, यहां से देखिएगा 1.2355678 बोल दिए और उसका डॉट डॉट दे। इसके बाद और भी ना हो सकता है, इसलिए ये हो जाएगा अशांत। एक और एग्जाम्पल देखिए, 1.2 कर दिए, दू 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 डॉट 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 डॉट। तो इसके बाद दू कितना है, इनफिनाइट है यानी बहुत होगा, तो उसमें फिक्स नहीं है। इसी प्रकार से देखिए, इसी को हम लोग लिख सकते 1.2 पर बिंदु दे दीजिए, इसी को लिख सकते 1.2 पर रेकरिंग भी दे दीजिए। इस सब का मतलब हो गया इनफिनाइट हुआ, ठीक है, सब इनफिनाइट है। 1.357 ये हो गया क्या चीज, अशांत दशमलव प्रसार। पहले ये लिखिए जल्दी।
वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित हो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसको लिख लिए। चलिए उसके बाद लिखिए, ये लिख लिए। अब लिखिए, हम लोग जाने हैं क्या चीज, दशमलव प्रसार। उसके बाद दशमलव प्रसार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार किसको कहे हैं? वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित हो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। दूसरा का क्या जाने हैं, अशांत दशमलव प्रसार। वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या असीमित हो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब लिखिए, अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, अब अशांत, शांत नहीं प्रकार के होता है, अशांत में है। लिखिए, अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? क्या लिखे है? अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, अशांत दशमलव प्रसार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? अशांत दशमलव प्रसार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बोलिए तो, अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला देखिए, अशांत आवर्ती, इसको कहते हैं इंग्लिश में रिपीटिंग। इसको कहेंगे दूसरा का अशांत ही होगा, लेकिन अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। इसको कहेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। यानी एक हो गया क्या चीज? शांत, अशांत दशमलव आवर्ती, एक हो गया अशांत अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती में यहाँ अंतर है। बोलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा साइंस के 1008 के 5 ठीक है। वीडियो चलिए लिख लिए। अब हम लोग जानेंगे, क्या चीज जानेंगे? अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए तो, वो कहता है दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? दूसरा का यानी आवर्ती, यहाँ तो अनावर्ती है। ये दो चीज को जानिए, सीधे पढ़ाई करने से नहीं होगा। एग्जाम्पल लिख लिए हो गया, ये सब नहीं। एकदम सुनिए, मैथ में एक एक चीज पर, एक एक बेसिक चीज पर अध्ययन कीजिएगा तो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा और आने वाले समय में आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है।
लेकिन इसके साथ साथ आपको घर पे भी मेहनत करना है। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती दोनों में अंतर है। तो अब आप लोग अशांत आवर्ती लिख के डैश कीजिए। इसको इंग्लिश से पकड़ाएगा रिपीट। जैसे आप लोग कहते हो यार रिपीट करो, आप लोग सुने हुए कि एक बार और रिपीट करो यानी पुनरावृत्ति करो। जैसे नहीं सुने होइएगा, रिपीट का मतलब हुआ कि एक ही चीज को बार बार करना। तो आप लोग को उसी से एक शब्द बनता है रिवीजन, बार बार पढ़ते रहो। तो रिपीट का मतलब हुआ, सुनिए, रिपीट का मतलब हुआ आप लोग कहीं पर देखे हुए जहां पर रिपीट करता है कोई चीज, बोलिए कौन ऐसा चीज है जहां पर रिपीट होता है? तो आप लोग नहीं पता है, चलिए सबको पता है कैसे करते हैं रिपीट। नहीं, आप यहाँ पढ़ने आए, पुनः जाएंगे घर, पुनः वहां से यहाँ आएंगे, पुनः जाएंगे, ऐसे ऐसे 365 बार रिपीट कीजिएगा ना। और यही नहीं और भी कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या है, रिपीट हो रहा है। एक और देखो, बस के या साइकिल के चक्का को देख लीजिए। साइकिल के चक्का जहां से हवा पंप ऐसे रिपीट, दर्जी मशीन में देखिएगा सुई को ऊपर नीचे ऊपर रिपीट हो रहा है। तो रिपीट का मतलब हुआ कि बार बार एक ही चीज को आना। ठीक है, तो उसी को हम लोग अशांत आवर्ती कहेंगे। पहले समझिए, पहले एग्जाम्पल समझिए तब डेफिनेशन लिखाएंगे। जैसे 2.3 2, फिर 3 2 3 2 3 2 3 2। यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं, 3 2 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1.3 3 3 3 3, क्या हो रहा है यहाँ पर, 3 3 का रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको अशांत आवर्ती कहेंगे। एक और देख लीजिए, 5.2 3 2 3 5 2 3 5 2 3 5, यहाँ पर क्या हो रहा है बोलिए तो, रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये रहता तो क्या होता, सही होता कि गलत? नहीं, तब ये हो जाता किसका, शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण। यानी कि अशांत में तो अनलिमिटेड होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर नियम से रिपीट हो रहा है तो ये होगा, नियम से रिपीट नहीं हो रहा है तो दूसरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव प्रसार 2 3 5 2 3 5 2 3, तो बार बार रिपीट हो रहा है। कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, 3 अंक का। ये 3 अंक, पुनः 3 अंक, पुनः 3 अंक, देखो ये 3 अंक 3 अंक 3 अंक, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे क्या चीज, अशांत आवर्ती। उसके बाद एक और उदाहरण देखिए, 6 2 5 5 5 5 5, क्या ये होगा, होगा होगा, क्योंकि देखिए 2 के बाद 5 5 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी होगा क्या चीज, अशांत आवर्ती में। और इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, दूसरा का इसको क्या लिख सकते हैं, 2.3 2 पर रेटिंग दे दो, या उसी पर 2 बिंदु, इसी को लिखेंगे 2.3 2, यानी बिंदु है, यानी वे अंक बार बार आ रहा है, समझ रहे हैं? इसको बोलिए आप लोग कैसे लिखिएगा, 1.3 पर बिंदु दे दो या रेकरिंग दे दो। चलिए इसको कैसे लिखिएगा, 5.2 3 5 पर रेकरिंग दे दो, या 5.2 3 5 पर ऐसे 1 2 3। ओके, समझ गए? इसका मतलब हुआ ये सब। यहाँ पर देखिए इसको क्या, 6.2 5 पर सिर्फ रेकरिंग होगा, 2 पर नहीं, क्योंकि 5 में रिपीट हो रहा है। उसके बाद इसी को लिखेंगे 6.2 5 पर बिंदु, ये हो गया। ठीक है, तो अब लिखिए अशांत आवर्ती, लिखिए वैसा दशमलव प्रसार, लिखिए वैसा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती लिख रहा है, लिखिए वैसा अशांत दशमलव प्रसार जिसमें, लिखिए वैसा अशांत दशमलव प्रसार, वैसा अशांत दशमलव प्रसार, वैसा अशांत दशमलव प्रसार जिसमें, वैसा अशांत दशमलव प्रसार जिसमें
दशमलव के बाद ऐसा अशांत दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की दशमलव के बाद यानी दशमलव बिंदुएं समझिएगा, अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ऐसे अंकों के बाद दशमलव बिंदु के बाद ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें बोलिए दशमलव बिंदु के बाद अंकों का पुनरावृत्ति होती है। याद रखो, पुनरावृत्ति होती है। यहाँ लिख दिए है, देख लीजिए, पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन। वैसा दशमलव प्रसार यानी वैसा आसान दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों का पुनरावृत्ति होती है, उसे आसान आवर्ती कहते हैं। उसका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लिखा है। देखिए, ये सब लिख लीजिए, फास्ट लिखिएगा। वैसा आसान दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों का पुनरावृत्ति होती है, उसे आसान दशमलव आवर्ती कहते हैं। इसको फास्ट लिखिएगा। लिखिए, बोलिए तो क्या लिखे? डिफिनेशन बोलिए तो आसान आवर्ती का। हाँ बोलिए। पुनरावृत्ति। चलिए एग्जाम्पल सब लिख लीजिए। ये सब एग्जाम्पल मोस्ट है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बतलाएंगे इसको। बिल्कुल सब लिखिएगा, ही नहीं कि आधा लिख के छोड़ दिए। टोटल लिख लिए आप लोग? ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों का पुनरावृत्ति होती है, उसे आसान आवर्ती कहते हैं। अब लिखिए आसान अनावर्ती लिख के डैश दीजिए। आसान अनावर्ती लिख के डैश दीजिए। आसान अनावर्ती लिख के डैश दीजिए। इससे नहीं करो। आसान अनावर्ती लिख लिए, ये वाला लिखे है। देखिए इसमें क्या होगा कि वैसा आसान दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे? आसान अनावर्ती कहेंगे। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। इसका एग्जाम्पल है 2.3575 2 3 6 5 7 8 9 ... अब बतलाइए इसके बाद कौन अंक आएगा? ये नहीं ना रिपीट में कोई अंक है जो रिपीट कर रहा है एक नियम से। जैसे देखो 3 है, लेकिन ये देखिए 3 5 7 5 2 3 6 5, यानी ये देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, नहीं है। इसलिए इसको कहेंगे आसान अनावर्ती। क्या कहेंगे? आसान अनावर्ती। ये सब शांत हुआ क्योंकि इसके दशमलव बिंदु के बाद अंकों का रिपीटेशन है। ये क्या है?
अशांत है क्योंकि इसके दशमलव बिंदु के अंकों का रिपीटेशन जो है वह नहीं है, कोई नियम है, तो इसीलिए इसको कहा जा सकता है। एक और उदाहरण ले लीजिए, 5 7 6 और 5 7 5, 5 7 मान लीजिए 4 हो गया, 2 3 5 ऐसे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। आप लोग समझ गए? इसमें कोई रेकरिंग और पॉइंट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें नियम रहेगा तब ना। तो कहेंगे वैसा दशमलव प्रसार, वैसा अशांत दशमलव प्रसार जिसके दशमलव बिंदु के बाद अंकों का रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। वैसा अशांत दशमलव प्रसार जिसके दशमलव बिंदु के बाद अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। लिखिए फास्ट, लिखाए, लिखिए। तो वैसा अशांत दशमलव प्रसार जिसके, वैसा अशांत दशमलव प्रसार जिसके दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु के बाद अंकों का पुनरावृत्ति या लिखा हुआ है, दशमलव बिंदु के बाद पुनरावृत्ति यहाँ पर लिखे हुए है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, नहीं होती है। वैसा दशमलव प्रसार जिसके दशमलव बिंदु के बाद अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसे अशांत दशमलव, उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं, उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती कहते हैं, उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। वैसा अशांत दशमलव प्रसार जिसके दशमलव बिंदु के बाद अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसको लिखिए आप लोग, ये लिख लिए एग्जाम्पल, लिखिए इसको, लिख लिए। चलिए अब ये जब बतला देंगे, 2 3 4 क्लास होगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज बनाइएगा तो अपने आप बनने लगेगा। लेकिन उससे पहले 4-5 दिन जो शुरू में होता है उसको एकदम डीप नॉलेज रखिए। अब्सेंट हो गए तो खत्म हो गए, अब्सेंट नहीं होइएगा। हर हाल में किसी भी कीमत में आपको प्रेजेंट होना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर नहीं प्रेजेंट होइएगा तो आपका लाइफ खराब हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग कहाँ पर चले? ये हो गया। अब नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट जल्दी लिखिए, नोट इसको मिटाते हैं आप। चलिए देखिए, ये नोट वाला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th के लिए ही नहीं, आपको किसी भी कंपटीशन के भी एग्जाम कीजिएगा, जैसे मान लीजिए बाद में पढ़िएगा तो वहां ये सब पढ़ना ही है, वहां थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। देखिए नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे? 1 नंबर नोट में देखिए, पहले हम लोग क्या पढ़े हुए थे? दशमलव जो आता है क्या आता है? किसी भिन्न को भाग देने के बाद ना दशमलव आता है, यानी अंश में हर से भाग देंगे, यानी कि भिन्ने में ना भिन्न को आप मान ही दशमलव होता है। जैसे देखो 3/2 को भाग दिए, 3/2 को भाग दिए तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? भाग देंगे तो 1.5 आएगा। तो ये शांत है कि अशांत है? बोलिए शांत है। तो पूछेगा आपको 3/2 शांत कि अशांत? शांत। तो एक को आप जांच कर लीजिएगा भाग देके, कि भाग देने के बाद अगर कट जाता है पूरा पूरा कुछ अंक तक तो कहेंगे शांत है, अगर नहीं कटेगा तो क्या कहेंगे? अशांत है। जैसे आप 22/7 को भाग दीजिए, आप लोग भाग दीजिए तो कहां तक जाएगा? अशांत।
पहले भाग दीजिए। देखो अभी टाइम नहीं है, देखिए 7 से भाग दीजिए। 7 3 21, 1 बोलिए 10, 1 3 7 चौका 28, 2 7 दूना 14, 7 8 56, उसके बाद 4 है, 7 5 35, 5 है, 7 7 49, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 3, उसका 1 आया तो फिर 3 7 चौका 28, उसके बाद क्या है 28 है तो 2 होगा तो 7 दूना 14, 6 7 8 56, 7, यानी कि ये देखिए ये रिपीट होने लगा। उसका 7, उसका फिर 1 आएगा। तो अब बताइए 22 बटे 7 शांत की आसान? आसान। क्या है? आसान, यानी कि ये जाते रहेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग सुनिए, अब जानेंगे इसमें, इसको लिख लिए, लिखना नहीं, समझिए थोड़ा। अब नोट में क्या लिखेंगे कि जो शांत होता है, शांत होता है, जो शांत होगा वो पर में होगा कि अपर में? पर में होगा। क्या होगा? पर में होगा। अभी देखिएगा, और 2 नंबर नोट में लिखेंगे जो अशांत है वह क्या होगा? बोलिए नहीं, अपर में तो बोल दिए। ये इसका मान क्या है? अशांत ना आया है 22 बटे 7। तो आप लोग याद किए होइएगा 22 बटे 7 को पर में कहेंगे कि अपर में? पर में संख्या ना होती है। तो यहाँ पर आप लोग फंस गए। एक तो देखिए ये जो अशांत होगा वो पर में भी होगा और अपर में भी होगा। अब पर में या अपर में दोनों होगा। कैसे होगा? तो अब देखिए तीसरा नोट में लिखाएगा, देखिए शांत होगा वो पर में होगा, अशांत होगा पर में भी हो सकता है अपर में भी हो सकता है। लेकिन अब ये अशांत में अगर अशांत आवर्ती होगा, देखिए अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा तो ये क्या होगा? अशांत आवर्ती, अंकों का रिपीटेशन होने लगे। तो यहाँ पर अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो तो 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये क्या है? अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है ना, तो अशांत आवर्ती को आप लोग क्या कहते हैं? क्या है? 22 बटे 7। 22 बटे 7 क्या होता है? पहले क्या होता है? पर में होता है। इसलिए कहेंगे कि जो अशांत आवर्ती है उसको हम लोग पर में कहेंगे। क्या कहेंगे? पर में संख्या कहेंगे। यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर हुआ। और इसी से आप लोग जान जाइए कि जो अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपर में कहेंगे। अब समझ गए कि अशांत कौन पर में संख्या होगा, कौन अपर में होगा? समझे? यहाँ देखो ये अशांत है कि शांत है? अशांत आवर्ती कि अशांत अनावर्ती? अशांत अनावर्ती। तो ये पर में होगा कि अपर में? अपर में होगा। इसी में ये क्या होगा? पर में। ये सब क्या होगा? तो अब आप लोग जान गए कि शांत, सुनो अभी लिखो नहीं, पहले नंबर जानिए कि जो शांत जो होगा, शांत दशमलव शांत, वह पर में होगा। उसके बाद अशांत होगा, वह पर में भी हो सकता है अपर में भी हो सकता है। और उसके बाद जो अशांत 2 प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती जो होगा वह पर में होगा, अशांत अनावर्ती जो होगा वह क्या होगा? अपर में होगा। आप लोग समझे इसको? इस नोट को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिखिए जल्दी। लिखिए फास्ट, यही नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा, 1% भी आपको डाउट नहीं होगा। जब बनाइएगा तो लगेगा ये तो हम ही लिखे हुए, हमारे द्वारा ही प्रश्न तैयार किया गया है, इतना इजी है। लेकिन एक शर्त पर, अगर आप घर पे खूब पढ़ते होइएगा तब। हम डेली एक बात को नहीं बोलेंगे, खुद आप लोग समझिए कि घर पे पढ़ना है, बस इतना ही रखिए। जितना पढ़िएगा ना उतना तेज बनिएगा। तेज और कमजोर ऊपर से नहीं, ईश्वर किसी को नहीं बनाता है, खुद इंसान
तेज बनता है और कमजोर बनता है। समझे? इंसान अगर मेहनत करने लगेगा तो वह ईश्वर बन जाता है, अगर इंसान मेहनत नहीं करता है तो वह क्या हो जाता है? राक्षस हो जाता है, दानव बन जाता है। इसलिए ईश्वर जैसा बनना है तो आपको कर्म योगी बनना होगा, कर्म पर विश्वास करना होगा, फालतू चीजों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं करो, खाली कर्म पर विश्वास कीजिए। जितना पढ़ोगे उतना तेज बनोगे, बस इतना ध्यान में रखिए। अब ये लिख लिए नोट। चलिए आज हम लोग क्या पढ़े हैं? सबसे पहले क्या पढ़े बोलिए तो? दशमलव प्रसार पढ़े हैं। उसके बाद दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? शांत दशमलव प्रसार, उसके बाद अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? पहला अशांत आवर्ती, दूसरा अब नोट करके लिखिए। समझ गए? परमेय संख्या अपरमेय संख्या ये सब जान गए। चलिए अब इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।